बहुत शुक्रिया। कल शूटिंग भी है, भूलना नहीं। हाँ बिल्कुल। हालांकि कल शूट है, लेकिन मुझे सीरीज का मुस्तकबिल डार्क लग रहा है। हल निकल जाएगा, फिक्र ना करो। और वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये आप कह रहे हैं मोहब्बत के डॉक्टर? यकीन है तुम्हें इस बात का? यानी ये समझने के लिए कोई माहिर होना जरूरी नहीं है आसिया। ये साफ साफ जाहिर ही था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही हैं, क्योंकि वो मिलने को राजी हो गए। जो मोहब्बत को एक बार फिर मौका देता है, आशिक वही होता है। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो तोलका। मुझे लगता है मोहब्बत को इतनी अच्छी तरह जानने के लिए हमें खुद मोहब्बत करनी पड़ती है। चलो देर हो गई है, अब तुम अंदर चली जाओ। मैं तुमसे कल सेट पर मुलाकात करता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज तोलका। खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर। ओके, मिलते हैं कल। कौन है? हाँ, आसिया है। बेटा खुशामदीद। ये सब क्या है? तुम लोगों को क्या हो गया? बस क्या बताए मेरी बहन। पेस्ट्री बनाने के लिए हमने जो सामान ऑर्डर किया था वो आ गया है। कुछ सामान तो हमने रख दिया है, बाकी यहीं पड़ा है। अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, थक गए हैं चुप काफी। रहो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा मसला हल हुआ? क्या कहा सरमा ने, वो मान गए? हाँ, 50-50 कह सकते हैं। उन्होंने चखा तो जरूर, उन्हें पसंद भी बहुत आया, लेकिन वो माने नहीं अम्मी। और इस बहाने हमें उनके मसले के बारे में पता चला। हाँ, कैसा मसला? मोहब्बत। हाय, क्या मोहब्बत? जी हाँ। आसिया, काम नहीं हुआ ना? सिलीन ने फोन करके बताया। सिलीन ने फोन करके तुमसे ये कहा? हाँ, अरे तुम्हें नहीं बताया मैंने? सिलीन की पर्सनल असिस्टेंट बन गई हूँ मैं। तुम सिलीन की पर्सनल असिस्टेंट बन गई हो? खुशी हुई मुझे सुन के। वैसे किसी की पर्सनल असिस्टेंट होना ये तो अच्छी बात है। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? हर कोई इस पे खुश नहीं हो सकता मेरी बहन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ नाज़ली। हाँ, लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं सिलीन को ज्यादा पसंद नहीं करती। इसमें हैरत की क्या बात है? तुम्हें क्यों हैरत हुई? आखिरकार वो प्रोफेशनल है। उसने मेरी सलाहियत देखी, फिर उसने मुझे पेशकश की और मैंने वो पेशकश कबूल कर ली। तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो बहन। इसके अलावा और क्या कहूँ, खुशी हुई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सफा भाई? मैं तोलका बात कर रहा हूँ। तोलका? बुर्जू ने क्या कहा? उसने इनकार कर दिया ना? सर इसके बरक्स हुआ है, वो आपको देखने को बेताब है। क्या वाकई? बिल्कुल, मैंने मुलाकात का इंतजाम कर लिया है। हम साथ में खाना खाएंगे। वक्त और जगह के हवाले से मैं आपको पैगाम भेज दूंगा। तोलका, ये बहुत अच्छा आगाज हुआ है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। मतलब तोलगा तोना तो कमाल है। लेकिन सर, तोलगा तोना का मतलब इत्तेहाद है, मिलजुल कर काम करने का जज्बा। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका ये मामला चुटकियों में हल कर दूंगा मैं। ठीक है तोलगा, अब मुझे जाना होगा। मेरी अम्मी को पता ना चले, वरना वो मुझे डांटेंगी। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है भाई, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और मैं आपकी पसंद को देखकर भी बहुत मुतासिर हुआ। समझे, मसला हल हो ही गया। तुम्हें पता है, मैं एक पेचीदा मसला हल करने के बहुत करीब हूँ भाई। क्या मेरे खुदा, मैं वाकई नहीं जानता कि तुम अदाकार हो या प्राइवेट जासूस। आखिर तुम कर क्या रहे हो, बताओगे मुझे?
छोड़ो ये सब और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मोहब्बत के मामलात का क्या हाल है। सब बताओ मुझे। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा कि मोहब्बत क्या बिगाड़ा करती है, और वो भी किसी आम शख्स के साथ नहीं बल्कि मशहूर लिखने वाले के साथ। और जो मैंने देखा उस पर भरोसा नहीं कर पाया। वो शख्स काम करने के लायक नहीं रहा, बेवकूफों की तरह घर पर पड़ा हुआ है और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये हाल होता है मोहब्बत। देखो, इस बात को देखते हुए हमेशा हमने यही कहा है, मोहब्बत तकलीफ देती है। ऐसा ही है, मोहब्बत तकलीफ है। 2 और 2 हमेशा 4 ही बनते हैं और इस हकीकत को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मेरी बात लिख लो भाई, आसिया के साथ मेरा कुछ रहे या ना रहे, लेकिन ये मगनी नहीं रहने वाले भाई। इस फंदे से मैं जल्द ही अपनी जान छुड़ा कर रहूंगा। नए सूरज की तरह तोल का तूना भी एक दिन सब पर छा जाएगा। वाह भाई, यही तो वो तोलगा तूना है जिसे मैं जानता हूँ। हाँ सही जानते हो। मोहब्बत तकलीफ देती है भाई। तबाह कर देती है पूरी तरह से, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। लो ये पी लो। शुक्रिया अम्मी। आसिया, हम्म? हमारे हिसाब किताब में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सामान की फहरिस्त कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। तुम देख लो इसे। तुमने ये सारी चीजें मंगवाने के लिए हाँ तो कह दी थी, मगर एक दफा फिर से सोच लो। हम लोगों ने ये चीजें नहीं खोली है, वापस कर सकते हैं इन्हें। नहीं नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। हम पैसे देंगे, सामान वापस नहीं करेंगे उन्हें, परेशान ना हो। ठीक है बेटा। मैं चाह रही थी यही सामान नाजली के लिए भी खरीद पाती, लेकिन शायद अब हालात इसकी इजाजत ना दे सके। नहीं तो ठीक है, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सीरीज खत्म होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं सोचे। मैं पैसे जरूर दूंगी। ठीक है, मगर देखो, बात सुनो मेरी। एक दफा अच्छी तरह सोच लो। हम ये सब सामान बाद में भी खरीद सकते हैं। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत परेशान हो इस वक्त। नहीं अम्मी। नहीं अम्मी, ये बात नहीं है। मैं सेलीन के साथ काम कर रही हूँ, इसलिए ऐसी हो रही है ये। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो नाज़ली? मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ हैरत हुई है, लेकिन बाद में खुशी भी तो हुई ना मेरी बहन। नाराज तो मत हो। अच्छा हाँ अम्मी, इसके पैसे मैं खुद दूंगी, क्योंकि अब मैं अपना कमाती हूँ। देखो तो जरा। मगर तुम्हारी तनख्वाह इतनी कहाँ होगी? बात वो नहीं है अम्मी, शायद मैं कोई कमर्शियल में भी जल्द ही काम कर लूँ। अरे वाह अम्मी, ये सुना आपने? ये खबर तो बहुत अच्छी है। पहले पर्सनल असिस्टेंट, फिर अदाकारी। मुझे लगता है तुम भी बहुत जल्द स्टार बनने वाली हो, देख लेना। क्यों नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हाँ अम्मी, बस खुदा का शुक्र है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो खुद को शाबाशी देती हूँ कि मैंने सही टाइम पर सेलीन साहिबा के साथ काम शुरू किया। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है नाज़ली। यानी देखो, बेहतर होगा कि अभी ज्यादा खुशी मत मनाओ, क्योंकि अभी कोई भी चीज फाइनल नहीं हुई है ना। आसिया, कम से कम मुझे अपना ये ख्वाब तो पूरा करने दो। तुमने भी तो इतने कम अरसे में शोहरत हासिल कर ली, माशाल्लाह।